हिमालय की ऊंचाइयों में धुंध और रहस्य में डूबा हुआ लखामंडल का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर सदियों पुराना है और इसकी दीवारों में इतिहास की कहानियां छिपी हुई हैं। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक अलग कहानी बयां करता है। स्थानीय लोग इसकी शक्तियों के किस्से सुनाते हैं। वे कहते हैं कि इस मंदिर में अद्भुत शक्तियां हैं जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती हैं। उनका कहना है कि यह मौत को भी मात दे सकता है। यह विश्वास है कि यहाँ आने वाले लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और यहाँ की दिव्य ऊर्जा उन्हें नया जीवन दे सकती है। क्या एक इमारत सचमुच अंतिम सत्य को धोखा दे सकती है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वास्तव में ऐसी कोई जगह हो सकती है जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को मिटा सके। यह सोचकर ही रूह कांप उठती है। यहाँ का वातावरण इतना रहस्यमय है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग ही अनुभव होता है। फिर भी सदियों से तीर्थयात्री लखामंडल आते रहे हैं। वे यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की आशा रखते हैं। वे चमत्कार चाहते हैं, वे आशा चाहते हैं, वे यहाँ आकर अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद करते हैं। क्या यह सिर्फ लोकगीत है या इन कहानियों में कुछ सच्चाई भी है? यह सवाल हमें बार बार परेशान करता है। या इन कहानियों में कुछ और भी है? क्या इन कहानियों के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? हमारे साथ चलें लखामंडल के केंद्र तक। हम इस रहस्यमय मंदिर की गहराइयों में उतरेंगे और इसके हर कोने को खंगालेंगे। हम इसकी कहानियों का पता लगाएंगे और फुसफुसाहट के पीछे के सच को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि क्या वास्तव में यहाँ कोई अद्भुत शक्ति है या ये सिर्फ एक मिथक है। लखामंडल भारत के उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र प्राचीन मान्यताओं और रीति रिवाजों का संगम है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। उनका जीवन धरती की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ की हवा में देवी देवताओं की कहानियां गूंजती हैं। ये कहानियां सिर्फ परियों की कहानियां नहीं हैं, ये समुदाय की जीवन रेखा है। ये उनके आसपास की दुनिया को समझाते हैं। वे मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान करते हैं। लखामंडल मंदिर इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। लखामंडल का इतिहास इसकी कहानियों की तरह ही आकर्षक है। यह मंदिर उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है और अपनी रहस्यमयी कहानियों और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यह मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाते हैं। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां उस समय की कला और संस्कृति की झलक दिखाती हैं। कुछ विद्वान इसे महाकाव्य महाभारत से जोड़ते हैं। महाभारत, जो कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस मंदिर के साथ गहरे संबंध रखता है। विद्वानों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल के दौरान हुआ था। ये प्राचीन ग्रंथ 2 भाइयों के पुत्रों पांडवों और कौरवों के बीच झगड़े की कहानी कहता है। महाभारत की यह कहानी धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाती है और इस मंदिर में इस संघर्ष के कई दृश्य चित्रित किए गए हैं। किंवदंती है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र में शरण ली थी। यह स्थान उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था, जहां उन्होंने अपने कठिन समय में शांति और सुरक्षा पाई। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लखामंडल मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान शिव, जिन्हें विनाश और पुनर्जन्म के देवता माना जाता है, पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण देवता थे। उन्होंने आने वाले युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद मांगा था। पांडवों ने यहाँ पर विशेष पूजा और अनुष्ठान किए ताकि वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। क्या यही इस मंदिर के जीवन और मृत्यु से जुड़ने का कारण हो सकता है? इस मंदिर में जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाने वाले कई प्रतीक और मूर्तियां हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान और मान्यताएं इस मंदिर को एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं, जहाँ भक्तजन आकर अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करते हैं। यहाँ पर हर साल कई धार्मिक उत्सव और समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिनमें दूर दूर से भक्तजन शामिल होते हैं। ये उत्सव इस मंदिर की महिमा और इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ाते हैं। मंदिर के पुजारी यहाँ की कहानियों और किंवदंतियों को सुनाते हैं, जिससे वे इस पवित्र स्थल के इतिहास और महत्व को समझ सकें। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है। लखामंडल मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता
लखामंडल का सबसे दिलचस्प पहलू मृतकों को पुनर्जीवित करने की इसकी शक्ति में विश्वास है। यह विश्वास सदियों से यहाँ के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। कहानी यह है कि भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया। यह वरदान एक अद्वितीय कड़ा था जो किसी भी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता था। उसने उन्हें एक खास कड़ा दिया। यह कड़ा न केवल एक साधारण आभूषण था, बल्कि इसमें अद्भुत शक्तियां थीं। यह कड़ा जब मृतक पर रखा जाता है तो उसे वापस जीवन मिला सकता है। इस कड़े की शक्ति ने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया और इसे एक पवित्र वस्तु बना दिया। हालांकि यह वरदान एक शर्त के साथ आया था। इस कड़े का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था और यह शर्त इसे और भी मूल्यवान बनाती थी। इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। यह शर्त पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें यह तय करना था कि इसका उपयोग कब और किसके लिए किया जाए। पांडवों ने एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए इसका इस्तेमाल एक गिरे हुए साथी को पुनर्जीवित करने के लिए किया। यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने साथी की जान बचाने का फैसला किया। तब से जीवनदायिनी कड़ा की कथा लखामंडल के ताने बाने में बुनी गई है। यह कथा न केवल इस मंदिर की महिमा को बढ़ाती है, बल्कि इसे एक पवित्र स्थल भी बनाती है, जहां लोग आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं और इस अद्भुत कड़े की कहानी सुनते हैं। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। लखामंडल का यह मंदिर पहाड़ों और प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक शांत और पवित्र वातावरण प्रदान करता है। यहाँ आकर लोग न केवल आध्यात्मिक शांति पाते हैं, बल्कि इस पवित्र स्थल की अद्भुत कहानियों से भी प्रेरित होते हैं। यह कड़ा जो भगवान शिव द्वारा पांडवों को दिया गया था, आज भी इस मंदिर में सुरक्षित है। इसकी नक्काशी और डिजाइन अद्वितीय है और यह हमें हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। लखामंडल का यह मंदिर अपनी अद्भुत कहानियों और पवित्रता के साथ हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसा रहेगा। यह हमें जीवन और मृत्यु के बीच के उस अद्भुत संबंध की याद दिलाता है जो भगवान शिव के इस वरदान के माध्यम से संभव हुआ। भाग 5 पुनरुत्थान की कीमत। पुनरुत्थान का वरदान हालांकि आकर्षक था, इसकी कीमत भी थी। किंवदंतियों का कहना है कि जो लोग वापस लाए गए वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। वे अपने साथ आफ्टर लाइफ का एक टुकड़ा लेकर लौटे। कुछ लोग अपने अनुभव से प्रेतवाधित होकर पीछे हट गए। दूसरों ने अजीब क्षमताएं हासिल कर लीं, दृष्टा या मरहम लगाने वाले बन गए। यह द्वैत, जीवन का आकर्षण और आफ्टर लाइफ का रहस्य लखामंडल की रहस्यमयता को हवा देता रहता है। भाग 6 अनुष्ठान और अवशेष। आज भी लखामंडल में किए जाने वाले अनुष्ठान इन प्राचीन मान्यताओं को दर्शाते हैं। कुछ त्योहारों के दौरान भक्त देवताओं की मूर्तियों को जुलूस में लेकर जाते हैं। उनका मानना है कि यह कृत्य जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। मंदिर में प्राचीन कलाकृतियों का संग्रह है। इनमें पत्थर की नक्काशी, त्रिशूल और यहाँ तक कि एक रहस्यमय काला पत्थर भी शामिल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक असामान्य ऊर्जा विकीर्ण करता है। क्या ये पांडवों के समय के अवशेष हो सकते हैं? भाग 7 पुनर्जीवित लोगों के किस्से। सदियों से लखामंडल में लोगों के मृतकों में से लौटने की कई कहानियां रही हैं। हालांकि इनकी पुष्टि करना मुश्किल है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी में एक युवा चरवाहे की बात कही गई है जो अपनी जान गंवा बैठा था। उसका परिवार दिल टूट गया, उसके शरीर को मंदिर ले आया। चमत्कारिक रूप से उसे होश आ गया। वह कई वर्षों तक जीवित रहा, अपने अनुभव को सुनने वाले से साझा करता रहा। भाग 8 संशयवादी का दृष्टिकोण। बेशक हर कोई अलौकिक पर विश्वास नहीं करता है। संशयवादियों का तर्क है कि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वे कहानियों को लोक कथाओं और सुझाव की शक्ति के लिए कहते हैं। प्रमाणित प्रमाणों की कमी बहस को हवा देती है। क्या यह संभव है कि मानव मन अपनी हताशा में आशा के भ्रम पैदा करता हो, या यहाँ कुछ और चल रहा है, कुछ हमारी वर्तमान समझ से परे? भाग 9 विश्वास की शक्ति। हम किंवदंतियों पर विश्वास करें या न करें, एक बात निर्विवाद है, स्वयं विश्वास की शक्ति। सदियों से लोगों को लखामंडल की दीवारों के भीतर सांत्वना और आशा मिली है। उनके विश्वास ने उन्हें कठिन समय में बचाए रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह मान्यता इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को आकार देती है।
यह कहानियों की स्थायी शक्ति और दुनिया के बारे में हमारी धारणा को आकार देने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। भाग 10 स्थायी रहस्य। लखामंडल रहस्य के अपने आवरण के साथ हमें मोहित और उत्सुक करता रहता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाएं धुंधली हैं। शायद लखामंडल का असली जादू मौत को मात देने की क्षमता में नहीं, बल्कि हमें सवाल करने, आश्चर्य करने और विश्वास करने की क्षमता में है। भाग 11 निष्कर्ष। लखामंडल, जहां मिथक वास्तविकता से मिलता है। मानव अनुभव की भव्य टेपेस्ट्री में लखामंडल मंदिर एक अद्वितीय स्थान रखता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था और लोक कथाएं इतिहास और किंवदंती के साथ मिलती हैं। हम इसे चमत्कारों की जगह माने या सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में, एक बात निश्चित है, लखामंडल हमें मोहित और उत्सुक करता रहेगा। तो अगली बार जब आप खुद को हिमालय को निहारते हुए पाएं, तो लखामंडल की फुसफुसाहट को याद करें, वह मंदिर जहां मौत भी रुक जाती है।